मितव्ययता पर बाबा का विशेष जोर रहता था। एक बार आश्रम पर आने वालों की भोजन की पंगत लगी थी। नमक परोसा गया तो एक व्यक्ति ने कुछ अधिक ले लिया तथा भोजन हो चुकने के उपरांत फालतू नमक पत्तल पर ही छोड़ दिया। बाबा ने उसे बहुत डांटा। यदि नमक छोड़ना ही था तो पहले इतना लिया ही क्यों? इतना नमक प्रतिदिन पत्तल में छोड़ दोगे तो कितना नमक एक महीने में व्यर्थ जाएगा। फिर जोर देकर कहा, खाओ नमक। और वह व्यक्ति नमक चाट गया। एक दिन बाबा आश्रम पर टहल रहे थे। मकान के सामने से होकर निकले तो वहां पानी का एक मटका भरा रखा था। टहलते हुए लौटे तो खाली मटका उल्टा पड़ा था। एक ब्रह्मचारी से पूछा कि पानी का क्या हुआ? ब्रह्मचारी, मैंने हाथ मुंह धो लिया। बाबा, हाथ मुंह धोने में एक मटका पानी? ब्रह्मचारी, बाबा, पानी की यहाँ क्या कमी है? पोखर भरे पड़े हैं। बाबा ने ब्रह्मचारी को बहुत फटकारा। यदि प्रकृति तुम्हें अधिक देती है तो तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं। राजस्थान में जाकर देखो पानी की क्या दशा है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करो। एक बार एक कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण ने आपके पास आकर दीक्षा की प्रार्थना की, किंतु आपने टाल दिया। पंडित जी वहीं बैठे थे कि एक मुसलमान ने आकर आपको दीक्षा के लिए निवेदन दिया, तो आपने झट स्वीकृति प्रदान कर दी तथा साथ ही मुहूर्त भी दे दिया। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। मुसलमान के चले जाने के बाद उन्होंने कहा, बाबा, मैं कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हूं। मुझे तो आपने लटका के रख दिया और इस मुसलमान को आते ही स्वीकृति भी दे दी, मुहूर्त भी निश्चित कर दिया। ऐसा क्यों? बाबा, जिसके घर में बिजली की सारी वायरिंग हो चुकी होगी उसी के घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। यहाँ बात ब्राह्मण या मुसलमान की नहीं है। आपने तो अपने ब्राह्मण होने, कर्मकांडी विद्वान होने के अभिमान से ही मरे जा रहे हो। तुमको दीक्षा कैसे दी जा सकती है? बाबा अपने आश्रम में बड़ा कड़ा नियंत्रण रखते थे। यह नहीं कि दीक्षा देकर शिष्य की ओर से उदासीन हो जाएं। शिष्य निरंतर साधन करता है कि नहीं, शुभ कर्मों के प्रति उसकी वृत्ति है कि नहीं, व्यर्थ समय नष्ट तो नहीं करता। बाबा स्वयं भी 3 बजे उठ जाते थे। आश्रम वासियों तथा बाहर से आए हुए शिष्यों को भी उठा दिया जाता था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधन सबके लिए आवश्यक था। दिन में जप, स्वाध्याय या सेवा करो। उन दिनों चाय का प्रचलन था ही नहीं। आश्रम में फालतू गपबाजी वर्जित थी। बाबा कहा करते थे, हम अपने गुरुदेव से यही सीखने को मिला है कि साधन काल में भी व्यवहार की उपेक्षा मत करो। मनुष्य के जीवत्व का कारण उसका अशुभ व्यवहार ही है। जीवत्व के वशीभूत ही उसमें संस्कार संचय हो गया है, जिसने प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर लिया है। प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, बड़ों बड़ों को पटक देता है। ज्ञानियों, योगियों तथा भक्तों की हेकड़ी तोड़ देता है। बुद्धिमान, बलवान, विद्वान तथा कलाकार सभी इसके सामने विवश हैं। यह राजाओं को धूल चटा देता है तथा अभिमानियों का अभिमान चकनाचूर कर देता है। प्रारब्ध का भोग भोगे बिना किसी का भी छुटकारा नहीं। प्रारब्ध को भोग कर समाप्त करो, किंतु प्रारब्ध निर्माण मत करो। मनुष्य का दूसरा बड़ा शत्रु अभिमान है, जो अपने साथ काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक शत्रुओं को अपनी सहायता में खड़ा कर लेता है। अभिमान ही कभी कामी बनकर कौतुक करता है तो कभी क्रोध का रूप धारण कर जीव के मन शरीर को जलाता है। कभी लोभ की कारस्तानियां प्रकट करता है तो कभी दीन बनकर लोगों के सामने गिड़गिड़ाता फिरता है। अभिमान मनुष्य को नचाता, घुमाता, तड़पाता, जलाता या फुलाता है।
अभिमान में सर जितना ऊंचा उठता है, उतनी ही चित्त की अवस्था नीचे खिसकती जाती है। अभिमान ने सारे जगत को अपनी लपेट में ले रखा है। धन, पांडित्य, बल, कला, रूप, कुल, देश तथा भाषा सभी अभिमान का आधार हैं। साधक को प्रारब्ध एवं अभिमान से छुटकारा प्राप्त करने का लक्ष्य सर्वप्रथम अपने अभिमुख रखना होता है। इन दोनों अंतर शत्रुओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जिसे कर्तव्य बुद्धि युक्त कर्म योग कहा जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक जहां एक ओर प्रारब्ध से बंधन मुक्त हो सकता है, वहीं दूसरी ओर नवीन प्रारब्ध निर्माण तथा नवीन संस्कार संचय से भी बच सकता है। कर्तापन के भाव को जागृत शक्ति की क्रियाशीलता के अवलोकन से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति जागृति साधक को साक्षित्व प्रदान कर देती है, अर्थात अंतर साधन तथा व्यवहार शुद्धि रूपी बाह्य साधन का सामंजस्य ही साधन है। इसीलिए कर्म से भागने का प्रयत्न कभी मत करो। कर्म को ही तुम्हें छोड़कर भाग जाने दो। जब तक प्रारब्ध है, तब तक कर्म कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। पलायन करके जहां जाओगे, वहां अपना नया संसार बसाकर अनजाने ही कर्म चक्कर में घूमने लगोगे। कर्म करते हुए ही प्रारब्ध को क्षीण किया जा सकता है। कर्म करते हुए ही कर्म से बचा जा सकता है। निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति का अभ्यास आवश्यक है। अनासक्त प्रवृत्ति मन में निवृत्ति धारण करते हुए बाहर प्रवृत्ति। फिर बाबा कहते थे, शक्तिपात का प्रथम उद्देश्य मनुष्य को यह प्रत्यक्ष अनुभव करवा देना है कि जगत को उपजाने वाली, संचालन करने वाली तथा सभी क्रियाओं की कारक शक्ति उससे भिन्न, स्वतंत्र तथा इंद्रियों से अतीत है। शक्ति के अभाव में जीव निर्जीव हो जाता है। वह साक्षी बनकर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, किंतु जीव के अभिमान ने उसे मिथ्या एवं दिखावटी कर्ता बना दिया है। वह कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ बन बैठा है। साक्षी भाव का त्याग ही मनुष्य के सभी पापों का कारण है। मनुष्य के नीचे गिरने के समय श्रम तथा शक्ति का कुछ व्यय नहीं होता, किंतु ऊपर चढ़ने की स्थिति में सब बदल जाता है। लंबा समय, सतत प्रयास तथा अपार शक्ति की आवश्यकता होती है। गिरते समय मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, किंतु चढ़ते समय पग पग पर व्यवधान, आकर्षण, फिसलन, संकट एवं समस्याएं मार्ग रोक लेती हैं। इसीलिए चढ़ाई अत्यंत कठिन है। जीवन में सुविधाओं की इच्छा रखने वाले मनुष्य अध्यात्म की कठिन चढ़ाई चढ़ पाने में असमर्थ हैं। कर्तापन का मिथ्या अभिमान प्रारब्ध निर्माण का मुख्य कारण है, तो समर्पण भाव युक्त कर्तव्य कर्म प्रारब्ध क्षय का। शक्ति की अंतर्मुखी जागृति संचित संस्कारों को निर्मूल करती है। किसी भी गंभीर साधक को इन सभी का आश्रय लेकर अपने साधन तथा आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना होता है। यही साधन का सार है। जय गुरुदेव।